गोंडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बमनी थाने का घेराव किया गया। मंडला आदिवासियों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार और अभद्र व्यवहार के खिलाफ गोंडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बमनी थाने का घेराव किया गया। बमनी पुलिस के द्वारा एक आदिवासी परिवार के साथ मारपीट के मामले पर गिरफ्तारी न करते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसको लेकर गोंडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा थाने का घेराव किया गया। बताया जा रहा है कि 20 जून को प्रेमपुर निवासी एक आदिवासी परिवार के साथ पड़ोस के व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने बमनी थाने में की, लेकिन बमनी पुलिस द्वारा इस घटनाक्रम में पीड़ित पक्ष के साथ ही अभद्र व्यवहार की गई और पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष से समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी भी नहीं की, जिसके विरोध में गोंडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बमनी थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। उनकी मांग यही है कि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी हो और गरीब आदिवासियों को प्रताड़ित न किया जाए। वहीं इस मामले को लेकर एसडीओपी नैनपुर आकांक्षा चतुर्वेदी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासियों के सम्मान में, आदिवासियों के सम्मान में, आदिवासियों के सम्मान में पुलिस को शासन करना आदिवासियों के आरोपियों को एक कमान, आदिवासी एक समान, आदिवासियों के आरोपियों को, आदिवासियों के आरोपियों को आदिवासियों के आरोपियों को, आदिवासियों के। तो ये जब अत्याचार बढ़ने लगता था तो सामूहिक रूप से के बारे में क्या कार्रवाई की अभी तक? शर्मा और बेचरा फोन कर रहा है क्या? थाना प्रभारी कर रहे थे और आपको तो पता ही कि थाना प्रभारी को इसीलिए लाइन से मर्डर कर दिया गया है ना। ठीक है, तो इसको आप अपनी कार्रवाई नहीं माने कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी जांच की जाए, तो पहला चरण तो यही है कि उनको थाने से हटा दिया गया है। ओके, ठीक है। और अब इसकी जाँच अब दूसरे व्यक्ति करेंगे तो आपकी निष्पक्षता भी सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है इसलिए दोबारा जाँच में पूरे बयान देखते हैं। अगर जैसा कि इन्होंने बताया बयान में और लोगों के नाम आए तो उनकी और उनका मतलब तत्काल जो है अभी कौन जांच करेगा? अभी मैं हूँ, आप जांच करेंगे आशीष शर्मा जी, है ना? तो ठीक है, आप जो है ना अच्छा जांच करिए और इनको आरोपियों को जो है ना अभी गिरफ्तार नहीं हुए क्या? अभी मुझे अभी नॉलेज नहीं। एट्रोसिटी एक्ट में तो तत्काल में गिरफ्तारी होती मैडम, है ना? एट्रोसिटी भी लगा हुआ है क्या उसमें? वो तो लगाना पड़ेगा क्योंकि लगा हुआ है। चलो तो फिर कि कोई भी अपराध जब होता है तो तत्काल उसका संज्ञान लेना चाहिए ना। ठीक, बहुत सारी हैं, रेत की चोरियां हुई हैं, उसको भी दिखवाइए और कार्रवाइए करिए तो थोड़ा और हमारा अभी करवाइए उसको जो भी है उसको 4-5 दिन से नहीं माइनिंग का तो मैं आपको बता रहा हूँ। माइनिंग को सूचना देने के बाद ऑफिसर को, माइनिंग मैडम को, वो आरोपियों को खुद बता देती है कि मैं आ रही हूँ, आप लोग गाड़ियाँ हटा लीजिए, खुद बताती है वो। उसको तो तत्काल सस्पेंड करके भगा देना चाहिए माइनिंग इंस्पेक्टर को। दूसरी बात और है, गाड़ी यहाँ से जाती है जो शाम को सप्लाई करती है, ये भी गलत है ना। दारू शराब बेचती है, जगह धंधा जो है आपका जो गाँव है शराब जो बना रहे हैं उनमें भी जो एक्साइज वालों को बुलवाइए और हर गाँव में जो है उनको जो है वो रेड करवाइए। उससे क्या है कि गांव का गांव जो बच्चे हैं, घर में जो बच्चे बना रहे हैं और बच्चों से सप्लाई कर रहे हैं, दूसरे लोग जा रहे हैं पी रहे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब ये पास के ही गाँव है हमारे यहाँ, ये यहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब दारू का जो है ना 10 साल हो गए, एक बच्चा 8वीं पास नहीं हो पा रहा है। वो तो छोड़िए, गाँव में भी करवाइए। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि आदिवासी संघर्ष आईपीसी में कहीं नहीं लिखा है कि यदि चोट लगा है तो आदिवासी है तो उस चोट को गायब कर दो। वो तो सबके लिए समान है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस सबके सब बराबर है।
तो इसको जो है ना सामान्यता के रूप में लिया जाए, अपराध अपराध कहलाता है। इसलिए जो है ना ये आज जो देख रहे हैं आप, ये उसी का रूप है कि आप आदिवासियों को ना करें, उसका ये परिणाम है। यदि टीआई सही समय पे जाता, सही जांच करवा देता, गिरफ्तार करता, तो ये बात नौबत नहीं आती। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी टीआईज रहे वो जो है ना सब समानता का व्यवहार करे और जो भी कार्रवाइयाँ हो वो समरूप में करे। ये जो है आपका पैमपुर में एक आदिवासी समाज के एक लड़के को जो है कुछ जो पड़ोसी जो थे सामान्य जाति के जो थे वो घर के अंदर घुस कर के और मारपीट की थी, महिलाओं के साथ भी की थी और उसको काफ़ी डंडे से मारपीट किया गया था। उसी बात को लेकर के थाने में उनके पिताजी वगैरह और वारिशान आए थे रिपोर्ट करने के लिए। जो तत्कालीन थाना प्रभारी यहाँ प्रदीप सोनी जी थे, उन्होंने शायद उनसे व्यवहार ठीक नहीं किया और शायद मेरे ख्याल से FIR में भी विलम्ब किया था और उन्होंने ठीक से धाराएं लगाने से और उनके जो गवाह थे चश्मदीद, उनके भी बयान वगैरह नहीं ले रहे थे। इसी लापरवाही के कारण उनको जो है लाइन अटैच कर दिया गया है, बताया गया है। उसी कारण उनके विरोध में जो है आज जो आदिवासी समाज के जो लोग हैं इकट्ठे होकर के आए हैं और ये जो किए गए अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पे ज्ञापन दिए हैं। सर, आप भी IPS अधिकारी रह चुके हैं, थाने के द्वारा ये जो किया गया है ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत है। थाना प्रभारी यदि अपने कर्तव्यों का सही पालन करे तो ये सारी नौबतें नहीं आएंगी। चूँकि मुझे समाज के द्वारा, मैं भी एक आदिवासी समाज के अंतर्गत मैं हूँ, समाज से हूँ और चूँकि मैं एक यहाँ पे गांव में रहता हूँ तो इसलिए जो समाज के लोग मुझे इस बात से अवगत कराएं कि ऐसा ऐसा हुआ है और थोड़ा सा हमारी भी मदद करिए और इन लोगों का भी मदद करिए। तो इसी वजह से मैं जो है समाज को प्राथमिकता देता हूँ। मैं समाज से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं हो सकती, इसीलिए मैं जो है ना उनके साथ आया हूँ और उनको मैं थाना प्रभारी और जो ज्ञापन लिए अधिकारी वगैरह SDM वगैरह, इसीलिए जो है उनको मैंने बताया कि भाई इसमें आरोपियों को गिरफ्तार करें और लापरवाही थाना प्रभारी द्वारा ना किया जाए। विषय में यह है कि बमनी एक रेत, बमनी में सबसे ज़्यादा बमनी क्षेत्र में रेत और यहाँ पे आए दिन रेत चोरी हो रही है। यहाँ जिससे बोलो शिकायत करने के लिए शिकायत भी करते हैं, अधिकारी वर्ग से कोई नहीं सुनता है और आम आए दिन खुले तौर पे चोरी हो रही है। लोग डंपर से 709 से लेके ट्रैक्टर, सबसे ज़्यादा चोरी यहीं हो रही है। दूसरी बात, रेत के अलावा बमनी क्षेत्र के अलावा कटंगा क्षेत्र है बमनी थाना के अंतर्गत, हिरने नगर, वहाँ से भी रात दिन रेत चोरी हो रही है। मतलब रेत का एक खदान तो क्या कहा जाए, एक व्यवसाय ही बन गया है। यहाँ चोरी करो और रेत ले जाओ। यहाँ शराब को लेकर गाँव शराब पहुँचाई, मैं जानता हूँ मंडला जिला में शराब ठेके पे है, बमनी में ठेके पे है, लेकिन ठेके के स्थान पे दारू बिकना चाहिए। गांव-गांव में जाके इंग्लिश की दारू नहीं बिकती। एक गाड़ी यहाँ से जाती है, गांव-गांव सप्लाई करती है। हमने बोला भी था, बताए भी थे लोगों को, लेकिन ये अंदरूनी तो कोई मौखिक तौर पे बताने से कुछ नहीं होता। इसलिए हमने आज यहाँ ज्ञापन के माध्यम से बोला था कि ये जो गाड़ी जाती है और गांव-गांव में शराब बेचती है, यहाँ से लेके निकलती है खटिया मोचा, ये पूरे क्षेत्र में दारू बेची जाती है। हम करेंगे कार्रवाई, यही बोला गया है, नहीं तो फिर हम एक आंदोलन करेंगे शराब के विषय में। हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है शराब के विरोध में। पूरा दोष प्रशासन का है और पुलिस को इतना अधिकार है, जो चोरी से लेके अवैध काम जहां होते हैं वहां पूरा काम कर सकती पुलिस को जांच करने का अधिकार है। केवल आबकारी को नहीं है, पुलिस को भी अधिकार पूरा, चाहे जुआ हो, सट्टा हो, हत्या हो, जो भी केस हो, पुलिस को पूरा अधिकार रहता है। पुलिस क्यों नहीं करती? उनकी शिकायत थी कि जो भूतपूर्व थाना प्रभारी द्वारा एक प्रकरण दर्ज किया गया था, उसको लेकर वह असंतुष्ट थे। तो उनको विश्वास दिला दिया गया है कि जिनके द्वारा ये अभी तक जांच की जा रही थी, अब वो इस मामले को नहीं देखेंगे, दूसरे थाना प्रभारी इस मामले को देखेंगे। तो इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और फिर जांच में जैसा पाया जाएगा उसके अनुसार विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।